नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम हमारे चैनल पर किन लोगों की क्लास लेते हैं और उसमें क्या क्या हम पढ़ाएंगे। जैसा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है और आप सब घर पे बैठे हुए, सभी के स्कूल कॉलेज बंद कर चुके हैं, तो उस आधार पर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना ये सिलेबस। और ये पूरा जो सिलेबस लिखा हुआ है, ये सिलेबस है नीट का। हाँ, जो नीट एग्ज़ाम होती है, PMT जो एग्ज़ाम होती है, उसके लिए पूरा सिलेबस है। अब हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं जो 12th के भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे जेट के भी हैं, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है राजस्थान में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए टेस्ट होता है उसको जेट बोला जाता है, तो उसके भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए, सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि सबको बेनिफिट हो। और हम पहले वो सिलेबस करवाएंगे जो 12th वालों के और जेट वालों के काम का है, उसके बाद में हम बचे हुए टॉपिक्स करवाएंगे। और हम नीट लेवल लेकर चलेंगे, जिसको जितना चाहिए होगा, जिसके जो टॉपिक कटा हुआ है वो अपना बाहर रख लेना, अपना सिलेबस निकलवाना सबसे पहले। उसके बाद में जो जो टॉपिक्स आपके हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसा क्या सिलेबस है। बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी का। तो मैं यहाँ पर पूरी बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। यूट्यूब पर फ्री मास्टर क्लास है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, डायग्रामेटिक तरीके से हम पूरी बायोलॉजी को समझने वाले हैं, रटने वाले नहीं हैं। हम इस रट्टाफिकेशन को दूर करने के लिए यहाँ स्टार्ट किया मैंने। क्या ये बायोलॉजी का एक मास्टर क्लास है, मतलब पूरे सिलेबस को हम इंक्लूड करेंगे। हो सकता है नीट एग्ज़ाम तक हम इसको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो जूलॉजी है, तो जूलॉजी के अंदर हमने बात की, जो जूलॉजी वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर ये चैप्टर्स है सारे, ये नीट में है। जो नीट की NCERT है 11th 12th की, हालांकि 12th RBSC के अंदर जो अब की बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अलग है। अदरवाइज जो 11th में प्रमोट होकर 12th में जा चुके हैं बच्चे, उनके लिए ये ही सिलेबस रहेगा NCERT वाला। और जो 11th में आएंगे अभी 10th पास करके, उनके लिए भी यही होगा जो प्रेजेंट में 11th में है। ठीक है, अब दोस्तों जो NCERT है उसमें देखो पहला चैप्टर दिया हुआ है एनिमल किंगडम, जंतु जगत के बारे में पहला चैप्टर बताया है। दूसरा एनिमल टिश्यू है। तीसरा बायोमोलिक्यूल यानी जैवअणु। एनिमल टिश्यू का मतलब होता है जो जंतु के उत्तक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बायोमोलिक्यूल है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके चैप्टर कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र की हम इसमें बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब इसमें श्वसन तंत्र की बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इसमें परिसंचरण तंत्र, हृदय, ब्लड, इन सब की बात करेंगे। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मतलब इसके अंदर हम बात करेंगे पेशियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम की अगर बात करता हूँ तो नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाओं की बात करेंगे हम। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके अंदर ग्रंथियों की बात करेंगे। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का सभी एग्जामों के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी ये मानव जनन तंत्र है और ये जनन स्वास्थ्य है। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल की जेनेटिक्स थी उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर जेनेटिक्स आप पढ़ाओ, बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ाओ, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बोले आप, हमें थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता, आप डायग्रामेटिक पढ़ाते हो तो आप ये सब पढ़ाना। तो ठीक है, मैं इसको जूलॉजी में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद में जो मोलिकुलर जेनेटिक्स आती है, मोलिकुलर जेनेटिक्स, आणविक जेनेटिक्स, अनुवांशिकी बोलते हैं जेनेटिक्स को। उसके बाद में जो नीट के टॉपिक है इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और यानी प्रतिरक्षा वाला तंत्र है, मानव रोग है, मानव स्वास्थ्य तथा रोगों के बारे में पता करेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी आता है, जैव प्रौद्योगिकी। उसके 2 पार्ट है, एक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के, एक है एप्लीकेशन। तो अब ये सब्जेक्ट है किस किस के लिए है? देखो शुरू के 3 चैप्टर है। 11th के अंदर जो NCERT में है, एनिमल किंगडम से लेकर के जो एंडोक्राइन सिस्टम तक का पार्ट है, यहाँ से लेकर के और एंडोक्राइन सिस्टम तक का पार्ट है, ये कहाँ है? ये 11th NCERT में।
11th NCERT है। और यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं तो ये मत समझना कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ से लेकर के ये जूलॉजी का 12th का पार्ट है, 12th जूलॉजी है, ये 12th की NCERT में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अब जेट का जो एग्जाम लगता है उनके कौन कौन से टॉपिक है, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू और बायोमोलिक्यूल है उनके। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम उनके आता है। उसके बाद में जेट में आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में मेंडेलियन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, जेट में लगता है ये टॉपिक। उसके बाद में जेट में लगता है ये बायोटेक्नोलॉजी के दोनों टॉपिक, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। अब मैं बात करता हूँ 12th की, कि जो बच्चे अब की बार 12th की एग्जाम देने जा रहे हैं, सब घर पे बैठे हुए, 12th के बोर्ड एग्जाम आगे पोस्टपोन हो चुके हैं, तो उनको अपन फ्लो में रखने के लिए हम उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारी प्लेलिस्ट में देखना, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी 12th के बेस पे मैंने करवा दिया है और सर्कुलेटरी चल रहा है। अब 12th में क्या क्या है, 12th में स्टार्ट होता है यहाँ से ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये वाले फर्स्ट 3 चैप्टर 12th में नहीं है। उसके बाद में स्टार्ट होता है कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये 4 टॉपिक है, ये 12th में लगते हैं। उसके बाद में ये जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये भी 12th में लगता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी 12th में लगता है। नर्वस सिस्टम, मूवमेंटल लोकोमोशन हट चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी 12th में लगता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स और मोलिकुलर जेनेटिक्स, उसमें से मेंडेलियन जेनेटिक्स ही आपके आएगा 12th में, मोलिकुलर जेनेटिक्स इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में बात करेंगे, तो उनके अंदर भी वो 12th में चैप्टर दे रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आपके 12th में है। तो 12th में क्या क्या पढ़ना है अपने को, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं सिर्फ, कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी, जिसमें रेस्पिरेटरी हो चुका है, सर्कुलेटरी चल रहा है, डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी और कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद में अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो 12th में भी है, जेट में भी है। पहले हम वो टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे जो 12th में भी हो और जेट में भी हो, तो 12th में भी है और जेट में भी है। उसके बाद में मेंडेलियन जेनेटिक्स जो कि 12th में भी है, जेट में भी है। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पहले हम बायोटेक्नोलॉजी करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों में, जेट में भी है, 12th में भी है। और जेट का एग्जाम तो वैसे भी 12th के एग्जाम के बाद में लगेगा, तो जेट का एग्जाम लगने से पहले हम 12th का भी करवा देंगे, क्योंकि 12th का पहले लगेगा, ठीक है, और दोनों में ही काम में आ जाएगा। उसके बाद में ये बॉटनी का पार्ट है। बॉटनी के अंदर एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बाद में क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण, फिर प्लांट किंगडम, पादप जगत, फिर प्लांट मोर्फोलॉजी, पादप किस जो आकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्लांट एनाटॉमी, यानी प्लांट एनाटॉमी का मतलब पादप की जो आंतरिक उत्तक का अध्ययन करेंगे, वो प्लांट एनाटॉमी में करेंगे। फिर सेल बायोलॉजी आती है, फिर सेल डिवीजन आता है। ये पार्ट था बॉटनी का, और इसके अंदर जेट में लगनी है, 12th में नहीं लगता है इतना पार्ट। सेल डिवीजन तक का पार्ट 12th में नहीं लगता है। 12th में इसमें से प्लांट किंगडम, प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी, ये 4 टॉपिक जेट में लगते हैं। किस में लगते हैं? जेट में। तो पहले इनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी, तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी जिसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं: ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। यानी ये 5 चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के, जो 12th में भी है और ये जेट में भी है। ये दोनों के ही है, दोनों के ही काम में आएंगे, इसलिए अपन ये पहले करवाएंगे। इससे बॉटनी के जो जेट वाला पार्ट है ना, प्लांट किंगडम, इससे पहले हम ये लेंगे ताकि 12th और जेट दोनों के बच्चों को ये बेनिफिट कर सके। उसके बाद में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है जो 12th में है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी 12th में है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डायग्रामेटिक बिल्कुल समझ के करेंगे। उसके बाद में बात करता हूँ 2 टॉपिक और है, फूड स्ट्रेटजीज एंड इनहेंसमेंट और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये नीट में लगते हैं, लेकिन 12th या जेट में इनमें नहीं लगता है। इनका थोड़ा सा पार्ट लगता है प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो इकोलॉजी आती है, इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं: ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इशू। यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मतलब हिंदी में इनके नाम देख लेंगे अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। ये 4 टॉपिक है: ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन,
इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, और इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, एनवायरमेंटल इशू का मतलब होता है ये जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनकी बात करेंगे। तो ये टॉपिक है जेट में, 12th में तो नहीं है लेकिन जेट में, लेकिन हाँ आगामी 12th में है। अब इनमें से देखना एनसीईआरटी के अंदर 11th में कौन कौन है, लिविंग वर्ड से स्टार्ट हो जाओ बेटा, और जो प्लांट फिजियोलॉजी है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यहाँ तक का पार्ट है ये 11th की एनसीईआरटी में है। और यही अब की बार जो 11th में आएंगे बच्चे राजस्थान बोर्ड में, उनको भी वही पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान में भी एनसीईआरटी वापस से लागू कर दी गई है। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से लेकर के जो एनवायरमेंटल इश्यू तक है, जो 11th में प्रमोट होकर के बच्चे गए हैं, उनको ये पढ़ना है 12th आरबीएससी के लिए भी। तो ये 12th की एनसीईआरटी में है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो आपके 12th में लगते हो और जेट में कॉमन लगते हो, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी जेट में लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जेट के, जैसे कि ये वाला ये करेंगे, और उसके बाद में जो भी टॉपिक बच जाएंगे वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हम नीट के बच्चों को फोकस कर पाए। तब तक नीट का एग्जाम भी आ जाएगा, और अभी तक कंफर्म नहीं है, नीट का एग्जाम लेट है, 1 अगस्त को है। हो सकता है 1 अगस्त को हो या पता नहीं बाद में होगा, कब होगा जब, लेकिन एग्जाम जरूर होने हैं। 12th वाले बच्चों को कैंसिलेशन नहीं होगा, एग्जाम जरूर होने ही है। और आपको तैयारी बेहतरीन रखनी है, क्योंकि बच्चे लॉकडाउन के अंदर बहुत तगड़े तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। तो आपको इसका नेगेटिव मतलब नहीं निकाल रहा, आपको यार टाइम मिल गया, बहुत अच्छे से तैयारी करो ना। हम जिस तरीके से समझाएंगे एक बार रिवीजन करो, हमारी तरफ से करो। हम डायग्रामेटिक यहाँ समझा देंगे, आप अपने नोट्स बना लेना, अपने हिसाब से नोट्स बनाना। अरे यार 2 महीने का अभी तक एग्जाम नहीं लगेंगे, 2 महीने एग्जाम नहीं लगेंगे अभी तक, मैं कह रहा हूँ। ना एग्जाम मई में लगेंगे, ना एग्जाम हो सकता है जून में लग जाए, हो सकता है जून में लग जाए या जुलाई में लग जाए। तो तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए, इस तरीके से इस सिलेबस को डिवाइड करिए और सब अपना अपना सिलेबस निकलवा लेना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपने नहीं देखा है आप देख लेना। इस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, हम कौन किसकी तैयारी करने वाले आपके लेक्चर्स ले सकते हैं। तो बेटा मैं जो लेक्चर बनाऊंगा मेनली फोकस है मेरा नीट पे। नीट के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी मिल पाती है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती, और रट्टाफिकेशन के कारण वो पीछे रह जाते हैं और बच्चों से। ठीक है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य है कि हम इस रट्टाफिकेशन की प्रक्रिया को दूर कर दें, क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है और साइंस में कोई रटने की चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में जो कुछ हो रहा है उसी का तो अध्ययन करते हैं यार हम, और कोई अलग बात थोड़ी है। तो इस सिलेबस को आप उतार लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। हम आगे स्टार्ट करेंगे क्या, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चीज़ को बहुत शेयर कीजिए बच्चों तक, सभी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको पता लग सके क्या सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।